हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है अलजेब्रा। सो अलजेब्रा में देखो हम लोग का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अलजेब्रा में जो भी कुछ एडिशन था, जो भी कुछ सब्सट्रैक्शन था, वो सारा हम लोग सीख चुके हैं। आज का हम लोग का टॉपिक जो रहेगा दैट वुड बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो देखो तुम लोग को याद होगा जब हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते थे, ध्यान देना एक चीज, हम लोग जब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते थे तो क्या बताए थे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किसके बीच हो सकता है? ओनली लाइक टर्म्स के बीच, है ना। जो भी लाइक टर्म्स होंगे, लाइक टर्म्स क्या होते थे? जिसका वेरिएबल और वेरिएबल का पावर दोनों सेम हो, उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स, है ना। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किन किन के बीच होता था? ओनली लाइक टर्म्स के साथ। अनलाइक टर्म्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता था। बट मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन लाइक टर्म अनलाइक टर्म सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। ठीक है, किस तरह से होगा? एकदम इजी है, एकदम इजी है। ठीक है, देखो अगर मान लो तुमको मल्टीप्लाई करने दिया है, एक सम के मदद से सिखा रहे, एक एग्जांपल के तौर पे सिखा रहे। ठीक है, अगर तुमको मल्टीप्लाई करने दिया है ऐसा 5x² yz multiplied by -3 multiplied by -3x y z। ठीक है, तुमको बोला ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, बाबू लोग नहीं कर, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मेरे को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, दो मेरे को टर्म दिया है अलग अलग और बोला है कि अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करो। तो देखो ध्यान दो, ध्यान से सुन लो। अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे साइन इंटू साइन। ठीक है, फिर हम लोग कर देंगे नंबर इंटू नंबर। ठीक है, पहले हम लोग करेंगे साइन और साइन को मल्टीप्लाई, और फिर हम लोग कर देंगे नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका साइन क्या है? प्लस, कुछ नहीं दिया है तो प्लस, और इसका साइन है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। साइन साइन मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्या करना है? नंबर नंबर मल्टीप्लाई। यहां नंबर है 5, यहां नंबर है 3, तो 5 इंटू 3 होता है 15, 5 3 हो गया 15। साइन साइन मल्टीप्लाई हो गया, नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है? एक एक करके वेरिएबल देखो। यहां पे वेरिएबल क्या है? x। कितना सारा x है? 2 ठो। और यहां कितना x है? 1 ठो। तो टोटल कितना x हो गया? टोटल हो गया 3 ठो x, तो x 3। यहां पे है 1 y, यहां पे भी है 1 y, तो टोटल कितना y हो गया? y²। 2 y यानी y²। माइक किसी का ऑन हो गया। ठीक है, यहां 1 y, यहां 1 y, टोटल हो गया y²। यहां 1 z, यहां पे भी 1 z, टोटल कितना z हो गया? हो गया z²। ठीक है, इस तरह से कोई भी दो नंबर को हम पहले तो बस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि कितना कितना क्या क्या वेरिएबल्स है, वो सारा वेरिएबल्स हम लोग लिख देंगे। एक और एग्जांपल देंगे। ठीक है, तुम लोग को एक और एग्जांपल देंगे। आओ, तुमको मान लो दिया है मल्टीप्लाई करने 3xy² इंटू 7abx³। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए तुमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो साइन साइन मल्टीप्लाई, इसका साइन प्लस, इसका साइन भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर नंबर नंबर मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 21। ठीक है, 3 इंटू 7 कर दिया 21। यहां पे कितना x है? 1 x है। ठीक है, यहां पे 1 x और यहां पे 3x, टोटल मिला के हो गया 4x। ठीक है, टोटल मिला के हो गया 4x। यहां पे y, लेकिन यहां कोई भी y नहीं है, तो टोटल कितना y मिला? 2 ही ठो y मिला। यहां पे a एक ठो है, कहीं और a नहीं है, तो एक a, फिर एक b है, कहीं और b नहीं है, तो एक और b। ठीक है,
ये आंसर नहीं हुआ। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर हमेशा हम लोग इंग्लिश का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि पहले तो 21 लिख ही देना, पहले नंबर तो लिख ही देंगे। अब ये कैसे अरेंज होगा देखो, यहां पे ये ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप नहीं करना पड़ा। जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर लास्ट में एक्स वाई जेड, तो पहले एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर जेड आता है, तो ये वैसे ही अरेंज्ड है। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। पहले क्या आता है, ए, तो पहले लिखेंगे ए, फिर आता है ए के बाद बी, फिर सी डी ई एफ जी एच करते करते फिर आएगा लास्ट में डब्ल्यू, फिर एक्स, तो एक्स पावर 4, और एक्स के बाद आता है वाई, तो ये वाई स्क्वायर एक्स के बाद में हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, क्या ये तुम लोगों को क्लियर है? मेरे को एक बार माइक ऑन करके बता दो, कहीं कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना? आओ, तुम लोग को एक सम दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है? वो सम्स तुम लोग फटाफट से कंप्लीट करोगे नॉर्मल मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना? आओ, सो मान लो तुम लोग को एक सम दे रहा हूं, सम नंबर 3, दैट वुड बी, ठीक है, ठीक है। 3 सम फटाफट से स्टार्ट कर दो, चलो। 3 सम दिया हूं सॉल्व करने के लिए, फटाफट से स्टार्ट कर दो, चलो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दो सब। ओके, तो आ जाओ बाबू लोग, आई बिलीव सबका हो गया होगा, है ना? सबका हो गया होगा। चलो ठीक है, आओ स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले साइन और साइन मल्टीप्लाई, तो इसका साइन है प्लस, इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर नंबर नंबर मल्टीप्लाई, सो 9 5 जा 45, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 ठो एक्स, यहाँ दिया हुआ है 1 ठो एक्स, तो टोटल 3 एक्स, यहाँ दिया हुआ है 1 ए, यहाँ दिया हुआ है 2 ए, तो टोटल 3 ए यानी ए क्यूब, तो आंसर आएगा -45 ए क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। फिर
यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 15 3 जा 45, फिर a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ b इंटू बी स्क्वायर, फिर यहाँ एक y और कहीं y है नहीं तो सिर्फ y, और फिर x एक ही है और कहीं है नहीं तो सिर्फ x। आंसर आएगा 45 a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, लास्ट वाले में आ जाओ। प्लस इंटू माइनस, आई मीन ये माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 4 जा 28, एक ए और दो ए यानी ए क्यूब, बी एंड बी क्यूब यानी बी 4, सी एंड सी यानी सी स्क्वायर, और यही आंसर है। ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड ही है, तो यही है मेरा आंसर। चेक करो आंसर सबका करेक्ट है, मेरे को बता दो। आंसर सबका करेक्ट है, मेरे को बता दो एक बार। सबका आंसर करेक्ट है ना? हाँ, किसी का आंसर गलत है, कहीं कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो बाबू। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, तो देखो अभी हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन सीखे ना अलजेब्रा का, हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन अभी सीखे अलजेब्रा का, वो क्या टाइप का मल्टीप्लिकेशन सीखे? अभी हम सीखे वन टर्म इनटू वन टर्म। देखो यहाँ पे भी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, सो वन टर्म इनटू वन टर्म। ठीक है, तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखे वन टर्म इनटू वन टर्म का। ठीक है, ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखे वन टर्म इनटू वन टर्म। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे वन टर्म इनटू टू टर्म, कि वन टर्म इनटू टू टर्म अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाएगा। वन टर्म एंड वन टर्म का मल्टीप्लिकेशन तो हमको समझ आ गया, अब हमको करना है वन टर्म इनटू टू टर्म। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे टू टर्म इनटू टू टर्म। ठीक है ना, लास्ट है हम लोग का वो, टू टर्म इनटू टू टर्म वुड बी आवर लास्ट। ठीक है, तो वन टर्म इनटू टू टर्म का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखो अगेन एक एग्जांपल की मदद से सिखा रहा हूं। मान लो तुम लोगों को दिया हुआ है एक सम ऐसा, बोला है मल्टीप्लाई 5x को मल्टीप्लाई करना है 2ax प्लस 3x स्क्वायर के साथ। देख लो यहाँ पे कितना टर्म है, वन टर्म, और यहाँ कितना टर्म है, दो टर्म। सो वन टर्म इंटू टू टर्म में क्या करेंगे, अगर इस तरीके का कोई सम देगा ना, इस तरीके का सम देगा तो क्या काम करेंगे हम लोग, ये वाला जो वन टर्म है ना, जो सिंगल टर्म है, इस सिंगल टर्म को हम लोग दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस सिंगल टर्म को क्या करेंगे, इस सिंगल टर्म को हम लोग दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2ax के साथ। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, ठीक है ना, बीच में ये प्लस वाला साइन, और वापस 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर के साथ। 5x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर के साथ। तो ये जो एक टर्म दिया हुआ है हम लोग को, क्या काम करेंगे, उस एक टर्म को दोनों टर्म के साथ अलग अलग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब तो देखो आ जाएगा आंसर। अब क्या, साइन साइन मल्टीप्लाई तो प्लस प्लस प्लस, फिर नंबर नंबर मल्टीप्लाई तो 5 2 जा 10, फिर यहाँ एक x, यहाँ पे भी एक x, तो x स्क्वायर, फिर a प्लस यहाँ 5 3 जा 15, यहाँ एक x, यहाँ दो x। ठीक है, यहाँ एक x, यहाँ दो x, तो हो गया x क्यूब। तो कितना आया, ये तो आया 10, a पहले फिर x स्क्वायर प्लस 15x क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर। बस खत्म सब। तो अगर एक टर्म इंटू दो टर्म दिया हुआ रहेगा तो क्या काम करेंगे, इस एक टर्म को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर लिख देंगे। ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो थम्स अप दिखा दो। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, आपको तो तुम लोग को सम दे रहा हूं। ठीक है, एक सम दे रहा हूं, तुम लोग फटाफट से उसको सॉल्व करोगे। आ जाओ, वन टर्म इंटू टू टर्म का एक सम दे रहा हूं तुम लोग को। ठीक है,
आओ चलो स्टार्ट कर दो, ठीक है, स्टार्ट कर दो सम फटाफट से, सम स्टार्ट कर दो फटाफट से बाबू लोग, ठीक है। चलो ये सम दे दिया तुम लोग को यहाँ पे, ये वाला सम स्टार्ट कर दो सब कोई जल्दी जल्दी से, सॉल्व करो। ओके आओ, तो हो गया होगा ये, सबसे स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, आ जाओ। तो क्या बोले थे, इस एक टर्म को दोनों के साथ इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई, तो -4ax को मल्टीप्लाई करना है पहले तो -5a² x के साथ, ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर इसको एक ब्रैकेट में रख दो, उसके बाद मेरे को -4ax को मल्टीप्लाई करना है 3bx² के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है फिर 3bx² के साथ, ठीक है। तो आओ, तो ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 4 20, a और यहाँ 2a, तो a³ यहाँ x और x² फिर बीच में माइनस का साइन, ब्रैकेट में क्या है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 12, यहाँ पे एक a और कोई a है नहीं तो सिर्फ a, फिर एक b और टोटल 3x x³, अब ब्रैकेट खोलना है लास्ट में, तो ये होगा 20 a³ ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, फिर आ गया 12abx³, चेक करो ये आंसर आया था सबका, कितना लोग का यहाँ पे माइनस आया था बताओ तो, किन किन का यहाँ माइनस आया था, बहुत बाबू लोग का यहाँ माइनस आया होगा, हाँ सर, माइनस आया था ना, क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे भी हाँ। तुम लोग -3 ले लिया होगा, है ना, हाँ है ना, हाँ सर, हाँ सर मैंने वहाँ पे माइनस नहीं लिया था इसलिए मेरा आंसर प्लस में आया है। समझ गए, चलो सम समझ में आया ये सबको, अब थोड़े बुक के मेरे सम्स में चले, आओ तुम लोग को कुछ और सम्स दे रहे करने के लिए, आ जाओ, कुछ और सम्स दे रहे तुम लोग को करने के लिए, आ जाओ, ठीक है, कुछ सम स्टार्ट करो तुम लोग।
सर हाँ बाबू, सर वो जो सबसे ऊपर है नंबर 1, वो 29A हाँ क्यूब लिखा है क्या? हाँ 29A क्यूब। ठीक है। चलो 3 सम स्टार्ट कर दो फटाफट से। ठीक है, 3 सम है, स्टार्ट कर दो, जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दो बाबू लोग, फटाफट। ओके आओ, सो आई बिलीव ये हुआ होगा तीनों सम सबसे। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। तो क्या करेंगे, 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे पहले 29a क्यूब से, फिर प्लस 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 50b क्यूब से। सो यहां पे निकलेगा साइन तो प्लस, 29 इंटू 5 कितना होता है, एक सेकंड रुको,
29 into 5 gives me 145. फिर आएगा a क्यूब x क्यूब, यहाँ पे आएगा 250 b क्यूब, सॉरी x स्क्वायर नॉट x क्यूब, ये x स्क्वायर होगा ना, a क्यूब x स्क्वायर और ये आएगा b क्यूब x स्क्वायर। ये पहले का आंसर, 1 नंबर का आंसर। ठीक है, नंबर 2 में चल रहे हैं। यहाँ पे -3x स्क्वायर y इंटू -3x स्क्वायर y। ठीक है, इसका आंसर तो तुम लोग का 0 आया होगा, सबका 0 आया क्या? नहीं, हम बताते कैसे आएगा, देखो। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे -3x स्क्वायर y को और इंटू 3x स्क्वायर y। ठीक है, अब देखो यहां से क्या मिला, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9x स्क्वायर y, और यहां से मिला प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहां से मिला प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस भी माइनस हो जाएगा, 3 3 9x स्क्वायर y। ठीक है, अब देखो एक चीज, दोनों लाइक टर्म है ना, दोनों लाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई, तो लाइक टर्म के बीच में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है ना। तो प्लस 9x स्क्वायर वाई माइनस 9x स्क्वायर वाई मिलके कितना हो गया, 0 हो गया। प्लस 9 माइनस 9 0, सो प्लस 9x स्क्वायर वाई माइनस 9x स्क्वायर वाई मिलके आ गया 0, है ना। दोनों लाइक टर्म है, हर बार तो लाइक टर्म नहीं मिल रहा था इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको लाइक टर्म मिला है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इस सब में आ जाओ, तो ये बना मेरा 50a स्क्वायर b क्यूब इंटू 50x स्क्वायर वाई, फिर प्लस करेंगे 50a स्क्वायर b क्यूब इंटू 50m स्क्वायर n। ठीक है, तो क्या आया देख लो, यहां पे आएगा 2500 a स्क्वायर b क्यूब x स्क्वायर y, यहां पे आएगा 2500 a स्क्वायर b क्यूब m स्क्वायर n। ये डायरेक्ट आया होगा आंसर, एक बार चेक कर लो, तीनों का आंसर निकल गया, चेक कर लो। किसी का इनकरेक्ट था, कहीं पे मिस्टेक था किसी का, मेरे को बताओ, माइक ऑन करके बताओ। भैया हाँ बाबू, बस हम उसमें ही रख दिए। अच्छा माइंड इसी में छोड़ दिए थे, इसमें मत छोड़ना, ये तो लाइक टर्म है, देखो लाइक टर्म तो हाँ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है ना, तो और सिंपलीफाई करो, जितना सिंपलीफाई हो सकता है उतना पूरा फुल सिंपलीफाई करके लिखो। ठीक है ना, हाँ भैया। तो ये क्लियर हुआ सबको, 1 टर्म इंटू 2 टर्म। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, हम लोग सीख चुके हैं मल्टीप्लीकेशन 1 टर्म इंटू 1 टर्म, फिर सीख चुके हैं 1 टर्म इंटू 2 टर्म। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे 2 टर्म इंटू 2 टर्म, बट इस सेशन में नहीं सीखेंगे। ठीक है, इस सेशन के लिए हम कीपिंग इट टिल इतना ही, 2 टर्म इंटू 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन सीखेंगे। ठीक है, इस सेशन के लिए आज के लिए इतना ही, 2 टर्म एंड 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट सेशन। ओके बाबू लोग, सो स्टूडेंट्स एक बार अपना होमवर्क ले लो तुम लोग सब कोई, यहां से सम नंबर 1 फुल। ठीक है, ये सम नंबर 1 तुम लोग का फुल होमवर्क रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास भी बुक नहीं है, सम नंबर 1 पूरा होमवर्क, सम नंबर 2 का 1 2 एंड 3 होमवर्क। ठीक है, सम नंबर 2 का 1 2 एंड 3 होमवर्क। ठीक है ना, ये तुम लोग का होमवर्क रहने वाला है, चेक कर लो। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क।